तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे साथियों, आज का हमारा जो संदेश है वो आपने बहुत बार चर्चों में सुना होगा। हमारा आज का संदेश है जक्कई यानी जक्कईयुस के बारे में। तो आज का संदेश हम शुरू करने से पहले एक बार आइए हम वचनों में चलते हैं। उसके बाद इससे हमने क्या सीखा और हमारे जीवन में हमें किन बातों को लागू करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो जक्कई की जो स्टोरी है वो हमें मिलती है लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के पहले वचन से। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि वह यानी यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ एक जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वह धनी था। लेकिन वह यीशु को देखना चाहता था और वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण वह यीशु को देख न सका, क्योंकि जो जक्कईयु था वो बहुत नाटा था, यानी छोटी हाइट का था। तब वह उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि जो यीशु थे उसी मार्ग से आ रहे थे या आने वाले थे। ठीक है। जब यीशु उस जगह पर आकर पहुँचे तो ऊपर दृष्टि करके यीशु ने जक्कई से कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, क्योंकि आज तेरे घर में मुझे रहना अवश्य है। वह तुरंत आनंद से अपने घर ले गया। किसे? मतलब वो उतरा और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर ले गया। ठीक है। अब यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। जो वहाँ की पब्लिक थी वो यीशु मसीह पर क्या होने लगी? कुड़कुड़ाने लगी और क्या बोलने लगी कि यीशु मसीह तो एक पापी के घर जा रहा है। फिर आगे क्या होता है देखिए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे मैं दुगना करके फेर देता हूँ। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। परमेश्वर उसके वचनों को पढ़े और सुने जाने से हम सभी को आशीष दे। आमीन। तो मेरे साथियों, अब इस स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले क्या है कि एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति था। मतलब वो पापी व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर को देखना चाहता था। तो वो परमेश्वर को देखने के लिए इधर उधर भीड़ के चारों ओर घूमने लगा, लेकिन साथियों वो देख न सका। तो वो परमेश्वर के लिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ के झाड़ पर चढ़ गया। तो साथियों, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हम सच्चे दिल से परमेश्वर को खोजने लगेंगे तो परमेश्वर भी हमें ढूंढते हुए हमारे पास आएंगे, क्योंकि जो हमारे प्रभु है वो हम पापियों के लिए तो इस दुनिया में आया है और वही हमें उद्धार देगा। और फिर जब यीशु मसीह उसके घर गए तो यीशु मसीह ने उनसे बात की होगी कि जक्कईयु, तूने गरीबों से जो पैसा लिया है वगैरह वगैरह, इसके बारे में प्रभु ने उसे समझाया होगा। तो उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, या यीशु मसीह के जाने मात्र से उसके अंदर हृदय परिवर्तन हो गया। और उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह से वादा किया कि प्रभु, मैंने जिन जिन लोगों से जो पैसे अन्याय से लिए उनको मैं दोगुना और चौगुना वापस कर दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा कि आज ही उद्धार हुआ इस घर में। मतलब इस बात से हम क्या सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर को कमिटमेंट कर देते हैं कि प्रभु, अब मैं तेरे रास्ते पे चलूँगा और तेरी आज्ञाओं का पालन करूँ और पाप के रास्ते छोड़ दूंगा, उसी वक्त हमारा उद्धार हो जाता है। लेकिन भले ही हमारे अंदर पाप का स्वभाव है तो पाप हमारे साथ होते रहेंगे, लेकिन हमारा उद्धार हो गया। परमेश्वर हमें धीरे धीरे इन पर ओवरकम करना सिखाता है साथियों। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य होने लगते हैं तो लोग भी हमें क्या कहते हैं? ताने मारते हैं, अरे ये तो पापी था, गाली गलौज करता था, लड़कियों के पीछे था, पैसे का लालची था, इस प्रकार की बातें करेंगे और ये
भगवान का भक्त बन गए, ऐसे बोलते हैं ना लोग कि ये तो दिखावटी है, पाखंडी है, इस प्रकार की बातें भी हमारे लिए लोग करेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है कि हमारा हृदय परिवर्तन हो रहा है, हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार जक्कई का जीवन परिवर्तित हो गया, उस प्रकार हर इंसान का जीवन परिवर्तित हो जाता है। बस उसे परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसे सच्चे परमेश्वर को खोजना है। परमेश्वर तक वो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है। बस उसे सच्चे दिल से ढूंढने वाले हैं। लिखा है ना कि जो ढूंढेगा वो पाएगा, यानी जो परमेश्वर को ढूंढता है वो उसे परमेश्वर मिल जाता है। परमेश्वर के वचनों में ढूंढो उसे, वो उसके कलाम से हमसे बात करता है। साथियों, इसलिए हमें परमेश्वर के साथ सदैव चलना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए रहना है। वो हमें आशीषों और अपने सामर्थ्य और अपने रूह पाक से भर देगा, जो हमें निरंतर परमेश्वर की योग्य संतान बनाता जाएगा। मेरे साथियों, जक्कई के घर में उद्धार जब गया, जब परमेश्वर उसके घर में गए, उसी प्रकार साथियों हमारा उद्धार भी तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय, अपनी आत्मा में ग्रहण करेंगे। जब तक हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धार करता नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। तो मेरे साथियों, जिन लोगों ने अभी तक पाप का रास्ता नहीं छोड़ा, तो साथियों आज ही मन फिराइए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह के पास लौट आइए, वो आपका उद्धार भी करेगा और आपको हर वो वस्तु देगा जिसे आपकी ज़रूरत है, ये जो आपके लिए आवश्यक है। परमेश्वर व्यर्थ की चीज़ें आपको नहीं देगा जिससे आप आलसी बन जाओ। परमेश्वर आपको वो चीज़ें देगा जो आप के लिए आवश्यक है। परमेश्वर आपके परिवार की हर ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप गरीब रहें। परमेश्वर तो हमेशा चाहते हैं कि आप अमीर बने, लेकिन अमीर उसके वचनों में बने, उसके स्वर्ग राज्य की वस्तुओं में बने। सांसारिक वस्तुएं तो मेरे साथियों खत्म हो जाएगी, लेकिन जो अनंत जीवन है वो परमेश्वर की आत्मिक वस्तुओं में, उसकी आत्मिक आशीषों में बना है। तो मेरे साथियों, जक्कई ने तो पहचान लिया कि असली आशीष प्रभु यीशु मसीह में है। तो क्या आप भी पहचान पाए कि असली आशीष परमेश्वर के वचनों में, यीशु मसीह में है? अगर आप भी समझ गए हैं तो कमेंट करके बताइए आपके जीवन में यीशु मसीह ने क्या कार्य किया है। सभी को जय मसीह की।